शिक्षा बहुत महंगी है। राहुल गांधी तो बात मत करो, कोई मतलब नहीं है। अरे इतना बड़ा बड़ा सर्वर अरे सर इसमें सब है, मतलब तो पैसा सर। आदमी अकाउंट हैक हो जाता है तो ईवीएम करने कौन दे, वो तो हो सकता है उसका। दिवाली डेंट बंद कर देने से सरकार इसको सुधरता नहीं है। वो वोट दे न दे कोई सरकार बन जाएगी। इतनी तो लूट चल रही है स्कूलों में, एक कॉपी लो 6 पन्ने की तो 190-200 रुपए की कॉपी है वो। सबकी बात थोड़ा सा कांटे की टक्कर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता और आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। आज हम लखनऊ के 12 बिरवा डाला स्टैंड पर हैं और आज हम यहाँ पर डाला चलाने वालों से जानेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उनका क्या मन है और आगामी चुनाव में वो किसे वोट देने वाले हैं। क्या नाम है? हमारा नाम दीपू गुप्ता है। आने वाले समय में तो बीजेपी आगे है। बीजेपी आगे है। बीजेपी के ऐसे क्या काम है जो पिछले 10 साल हो गए बीजेपी लगातार केंद्र में है, और ऐसे कौन से काम पसंद है जिसकी वजह से आप दोबारा बीजेपी को या कहें तीसरी बार बीजेपी को चुनेंगे? बीजेपी के काम क्या है, देखिए किसानों को गांव में सबको सुविधा मिल रही है, राशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और क्या चाहिए किसानों को। नहीं, विपक्ष जो है कानून व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए, अखिलेश यादव कानून व्यवस्था को लेकर कहें और बेरोजगारी को लेकर भी सरकार को घेरती रहती। क्या ऐसा है? कानून व्यवस्था और बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी तो रहेगी थोड़ी बहुत, ऐसा तो है नहीं। महंगाई तो आज के समय में ज़्यादा, वैसे तो कुछ नहीं है। महंगाई यानी नहीं है आपके हिसाब से? तो कुछ नहीं है, जो हिसाब से जनरेशन है उस हिसाब से महंगाई नहीं है। डाला कब से चला रहे हैं? अरे हो गए हैं 2-4-5 साल। 5 साल में हो गए। 5 साल में जो डाला चला रहे हैं, कि डाला चलाते समय किसी तरह की कोई परेशानी? क्या नहीं, अभी तो वैसे कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं। जैसे कल चल रहा था वैसे आज भी चल रहा है। आप पुलिस वाले करने चालान बस उनको बताओ, तुम बोलो। स्टेट चेंज करने पे पुलिस वाले परेशान करते हैं। स्टेट चेंज करने पे कैसे परेशानी? मतलब लखनऊ गाड़ी आप कानपुर चले जाइए तो कानपुर में नगर निगम रोक लेता है। हाँ, शहर चेंज होता है, कानपुर परेशान कर लेते हैं वो लोग। क्या मतलब वसूली करते हैं, टैक्स देना पड़ता है। टैक्स देना पड़ता है। एक्स्ट्रा वो लोग लेते हैं नगर निगम वाले। नगर निगम वाले जी। पुलिस, नगर निगम वाले अलग, पुलिस वाले अलग। हाँ, वो तो होता ही है। टोल अलग। वो अलग है। टोल तो देने ही देने पड़ेगा। टोल तो देना ही देना है, लेकिन उसके बाद पुलिस वाले भी जो हैं वो भी लेते हैं, नगर निगम वाले लेते हैं। शहर में आप एंट्री नहीं कर सकते, माल ला दें आप, हाँ। एंट्री नहीं कर सकते शहर में। थोड़ा बहुत तो 2-4-10 किलो तो और हो ही जाता है। बाकी तो आप जहाँ से भाड़ा ला देंगे वहाँ से क्वालिटी मिल रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आदमी पहले से सेफ होकर चलता है। चुनाव को लेकर क्या आगामी चुनाव तो भैया पिदार अब की बार थोड़ा सा कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर देख? अखिलेश यादव मजबूत लगे हुए हैं और विपक्ष जैसे एक हो गया है जी, विपक्ष एक हो गया, अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक हो गए हैं, तो क्या इसका असर पड़ेगा? राहुल गांधी तो बात मत करो, कोई मतलब नहीं है। भाई बात अखिलेश यादव की तो हाँ, वो थोड़ा सा मजबूती में है, वो देखा जाएगा। पूर्वांचल को लेकर क्या कह रहे हैं? पूर्वांचल थोड़ा सा गड़बड़ है, से मुख्तार अंसारी की नहीं रहे तब से थोड़ा सा दिक्कतें हैं उधर का। मतलब किसके लिए? बीजेपी के लिए? बीजेपी सपा दोनों के लिए दिक्कतें हैं। बीजेपी सपा दोनों के लिए दिक्कत? तो फिर कौन जीतेगा? दोनों सोचना पड़ेगा अपनी अपनी वोटों के लिए। नहीं तो फिर तीसरा कौन आएगा? लोगों जो तो हिंदू मुस्लिम वाली भावना रहेगी, वो हिंदू मुस्लिम वाला भावना नहीं रहेगी। अब सोचना पूर्वांचल में, पूर्वांचल ले लो या आप इधर ले लो, अपना अवध में ले लो, दोनों तरफ सोचना पड़ेगा कि मुस्लिम किधर जाएगा, सोचना पड़ेगा लोगों को। विपक्ष का तो यही कहना है कि मुस्लिम वोट तो उन्हीं की तरफ जा रहा है। अब वो तो समय बताएगा भैया। पूर्वांचल में मतलब खेल बिगड़ सकता है बीजेपी। मुस्लिम भी पढ़े लिखे लोग हैं, वैसे नहीं कि भाई जिधर चल रहे उधर सबको ठेल दिया है। सब पढ़े लिखे, सबको समझ में आ रहा है सारी चीज़ें, किसको कहाँ जाना, किसको कहाँ वोट देना, सबको क्लियर है। तो लखनऊ से इस बार राजनाथ सिंह बनेंगे सांसद? हाँ, बनना तो चाहिए। रविदास मल्होत्रा टक्कर दे पाएंगे? वो कुछ नहीं दे पाएंगे, वो रविदास मल्होत्रा नहीं दे पाएंगे? कुछ नहीं दे पाएंगे वो। चुनाव है अभी, आप कहाँ से? लखनऊ से हैं कि बाहर? अरे हमारे बगली में घर है। यही लखनऊ हाँ, से यहीं ना? पे लखनऊ इस में। बार क्या लगता है लखनऊ से कौन जीतेगा? अरे लखनऊ तो क्या हर जगह बीजेपी जीतेगी। यूपी में कितनी सीटें जीत रहे हैं आपको क्या लगता सीट विन नहीं बता सकते है? हैं, जो सरकार दावा है, बीजेपी की बनेगी। जो कर रहे हैं एनडीए वाले के सारी 80 सीटें जीत रहे हैं हम लोग यूपी में, लगता है 80 जीतेंगे? अरे 80 और 90 की बात नहीं है, जीतेंगे। फिलहाल सरकार बीजेपी की बनेगी, बस ये मान लो। मतलब लगातार तीसरी बार सरकार जो है वो वोट BJP दे की न दे बनेगी। कोई सरकार बन जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, हम बता रहे ना। कैसे? ये कैसे है? विपक्ष इसलिए वोट हम डालते नहीं है, हमारा नाम ही कट जाता है, हर बार नाम कट जाता है। हाँ, तभी सरकार जीत जाती है। कैंडिडेट जीत जाता है बस बीजेपी वो हर बार ऐसे ही होगा भैया। बीजेपी को कोई जिता नहीं रहा, वो जीती जाएगी। वो अपने आप जीत जाती अपने आप है। जीत जाती है, उसको मतलब इसका कोई सीक्रेट है? ये विपक्ष इसीलिए परेशान है। वो विपक्ष क्या करे? वो हमेशा परेशान रहेगी, वो हमेशा परेशान रहेगी भाई।
विपक्ष हमेशा परेशान रहेगी। विपक्ष वापसी कर पाएगा? उनके पास कुछ है ही नहीं, वो उसको उनको क्या बताए। विपक्ष को तो लोग उल्टा सीधा लोग बोलते हैं, क्या कहा जाए। बाकी सरकार बीजेपी की बनेगी इस बार 24 में मोदी जी 24 क्या 28 क्या 29 वो बनती रहेगी। इसमें तो अभी 5 साल बाकी है, लेकिन बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता भैया, कुल मिला के ये। और यहाँ अधिकतर से बीजेपी वाले, ऐसा नहीं है कि वोट डालते हैं, सब लोग वोट डालते हैं। हम भी वोट, हमने भी, हमारा 24 में 14 में आया था तो हमने डाला था बीजेपी को ही। 19 में आई नहीं, नाम कट गया। ये जो 22 वाला हुआ, एवं पता नहीं नाम आए कि ना आए, क्या भरोसा। वोटर लिस्ट में नाम नहीं देखते। अब जब आता नहीं तो क्या, वो नाम जाते हैं ढूंढने, नाम ही नहीं मिलता है, नाम कट जाता है। ये फोटो कट जाते हैं, एक का है, घर में 4-5 वोट इनकी है। वोट नहीं पड़ती है तो वोट कट गई। हाँ, क्या बैलेट पेपर क्या कह रहे हैं? बैलेट पेपर से तो विपक्ष लगातार मांग कर ही रहा है, बैलेट पेपर से क्यों? अब सर वो आप हमसे बड़े, आप तो अरे तो नहीं, आप क्या जानते हैं? अपनी बात तो रखिए, आपको बोलिए ना, आप क्या समझ। बैलेट पेपर में तो होता था पहले, 2004 से नहीं होता है। हाँ 4 से बंद हुआ है। हाँ, तो क्या लगता है कि दोबारा विपक्ष जो मांग कर रहा है बैलेट पेपर की, क्या बैलेट पेपर पे होना चाहिए? विपक्ष, लेकिन सरकार का ये कहना है ना कि बैलेट पेपर से होता है तो काउंटिंग में बहुत टाइम लग जाता है, मशीन से तुरंत रिजल्ट आ जाता है लगभग। बैलेट पेपर पे होने के बाद जो है, हाँ, पहले 3-3, 4-4 दिन काउंटिंग होती जी, है। अब तो क्या हुआ चाहिए सरकार बैलेट तो पेपर उसे से ठीक बनेगी उन्होंने। यूएस में भी बैलेट पेपर से पेपर से होता है, जी जी उससे होता है। तो वही कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई जो कहते हैं, तो लगता है विपक्ष का इस बात को तो मान ही लेना चाहिए। क्या हाँ, लगता है? वैसे तो कुछ है, तो है इसमें सिस्टम, तो कुछ है ही सर इसमें। अरे इतना बड़ा सर्वर अरे सर इसमें सब है, मामला तो होता ही सर। आदमी अकाउंट हैक हो जाता है तो ईवीएम करने कौन दे, वो तो हो सकता है। उसके लिए विपक्ष जो आरोप उसके लिए लगाता है कि उसमें एक नए- सच्चाई दिखती है। सच्चाई है। देखिए हो सकता है, इसके लिए तो नहीं मानते हैं। आपको लगता है बैलेट पेपर से भी अगर चुनाव हो जाए? हैंग होना कोई आसान है, एक से पढ़े लिखे आदमी हैंग कर देता, पूरा सिस्टम हैंग कर लेते हैं बैंक का। तो ईवीएम हैंग करने में मशीन ही तो है। पैसा निकल जाता है अकाउंट से, बैलेट पेपर से होगा तब भी बीजेपी जीतेगी लगता है? तब तो टक्कर होती है, तब मुश्किल तब मुश्किल होगी। तब क्यों मुश्किल हो जाएगी? अरे तब जब सिस्टम थोड़ा हट जाएगा, मशीन का सिस्टम थोड़ा सा, अरे ठप्पा लगेगा उससे बैलेट पेपर से, जितने लोग डालेंगे उतने ही पड़ेगा। ये सिस्टम पूरा रहता है सारा कैलकुलेटर। हमारा कहने का मतलब कि वोट यहाँ कोई भी ना दे तब भी सरकार बीजेपी की बनेगी। कुल मिला के बस ये कोई वोट ना दे तब भी सरकार बीजेपी की बनेगी। मतलब जब तक ईवीएम है, वोट दो ना दो, सरकार बीजेपी की बनेगी, यही कह रहे हो ना आप? अब जो भी हो, ईवीएम समझो या कुछ भी समझो भाई। जाओ भाड़ा आवा जाओ। हाँ भाई, आप क्या लखनऊ से ही हैं? क्या नाम है? राजा राजा। लखनऊ से, बाहर से? यही लखनऊ में। तो इस बार लखनऊ में कौन बनेगा सांसद? सांसद कौन बनेगा? अब क्या बताएं बनेगा। हाँ। बीजेपी। वोट देते हैं? हाँ वोट देते हैं यहाँ। कहाँ रहते हैं, कहाँ से वोट देते हैं? रहते तो सीतापुर में। सीतापुर में? तो रहते तो लखनऊ में कैसे वोट दे देंगे भाई? नहीं तो वहीं जाते हैं ना देने। सीतापुर में बीजेपी जीतेगी? हाँ नहीं सीतापुर में तो नहीं जीतेगी। सीतापुर में कौन जीत रहा है फिर? सीतापुर में वही एक अनिल विधायक हैं, वही जीतते हैं, समाजवादी थे। नहीं नहीं, सांसदी की बात कर रहे हैं, सांसदी की। लोकसभा चुनाव है ना, सांसदी की बात कर रहे हैं। सीतापुर से कौन जीतेगा, क्या लगता है? अब अभी तो बता नहीं सकते। नहीं, आप अभी बता रहे हो ना कि समाजवादी पार्टी नहीं, उधर तो समाजवादी पार्टी हमेशा ज़्यादातर बनती आपकी है विधानसभा में? हाँ सबसे ज़्यादा वही बनती है। उधर समाजवादी के अलावा लहरपुर सीतापुर में वहाँ और कोई नहीं बनती है। उधर सब वही जीतती है टोटल। कितने साल से आप लखनऊ में? यही लमसम 6 साल हो गया। 6 साल में कुछ बदलाव दिखता है सीतापुर में और लखनऊ में? विकास में कुछ डेवलपमेंट, रोड्स में और भी चीज़ों में? अब जब अखिलेश यादव था उधर का, इससे पहले काफ़ी दिन पहले जब सीएम बने थे ना, हाँ। तब वहाँ का बदलाव हुआ था। हाँ। तब से तो वहाँ कुछ नहीं हुआ हमारी देखने में। सीतापुर में कोई बदलाव फिलहाल नहीं दिखा? नहीं दिखा हमको। मतलब दिल्ली में बताते हैं कि शिक्षा बेहतर हुई है पहले से, केजरीवाल के आने के बाद। क्या यहाँ पे शिक्षा बेहतर हुई, क्या लगता है कुछ कि महंगाई बढ़ गई? महंगाई बहुत है भैया, शिक्षा बहुत महंगी है। पढ़ाई कराना आज के समय में आदमी के लिए समझ लीजिए, एक बार बीमारी तो आदमी झेल लेगा, लेकिन पढ़ाई बहुत मुश्किल हो रही है। कराया जा रहा है जिस तरह से, प्राइवेट ही पढ़ाए, सरकारी में कौन पढ़ाता है? नहीं, दिल्ली में तो लगता है यहाँ के कोई, यहाँ पे इतने लोग किसी के बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं। अच्छा, सोचता ही क्यों नहीं है कि आम आदमी के सरकारी स्कूल में पढ़ा दिया जाए? वो शिक्षा नहीं है, स्तर नहीं है। नहीं सर, हमने तो सर पढ़ाया था वहाँ पर, ऐसी बात नहीं, एक साल पढ़ाया था बच्चों को वहाँ पर।
वहाँ पे सब मैडम है अपना गपशप कर रही हैं, पढ़ाई उतनी वो नहीं होती है। और जब कोई आने वाला होता है अधिकारी तो सब मेंटेन कर देते हैं, सब उनको दिखाने के लिए कि ये पढ़ाई बढ़िया चल रही है यहाँ पर, सब ठीक क्या लगता है वो सुधार, एक क्रांतिकारी सुधार यूपी में होना चाहिए, स्कूलों में होना चाहिए लेकिन हाई लेकिन नहीं। दिवाली डेंट बंद कर देने से सरकारी स्कूल सुधरता नहीं है यूपी में सरकारी स्कूल बहुत मारा मिड डे मील को लेकर अधिकतर वीडियोस आते रहते हैं तो अभी घटिया है। कि खाना की क्वालिटी बहुत खराब है। वो तो है, तो आज भी है। आज भी हाँ, शिक्षा तो बेकार है सरकारी स्कूल में शिक्षा को लेकर नहीं पढ़ा पा रही, शिक्षा को लेकर तो यही लोगों का कहना है कि अगर जो मध्यम वर्गीय से लेके जो उससे नीचे का है उसका ये कहना है कि शिक्षा अगर बेहतर हो जाए, शिक्षा अच्छी मिलने लगे तो हमारे जो बच्चे हैं वो उनमें सुधार होगा। लीगली अगर इंटरव्यू करा दिया जाना सरकारी टीचर का, सब के सब फेल हो जाएंगे। हाँ, प्राइवेट से या सरकारी जो कंप्यूटर टीचर वहाँ पे समय एम्प्लॉई है रखे हुए हैं, उनसे सही तरीके से बोलो कंप्यूटर के बारे में तो कुछ नहीं बता पाएंगे वो। बच्चे क्या बताएंगे? बगल में 4 गांव 10 किलोमीटर बाद घर है उनका, भैंसी चारा पानी करके निकलते हैं, आगे स्कूल कुर्सी में बैठे, लाइन लगाने बच्चे बैठे, बोर्ड वाले दिन ये सही तक उतार के रखो, बच्चा बैठे लिख रहा, पढ़ रहा, उतार रहा, तुम तो बैठे हो आराम से, लीड लगा लियो, मोबाइल ले लियो, यूट्यूब देख रहे हो, क्या मतलब? बच्चा पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा तो क्या मतलब है? सही सैलरी तो 80,000 दे रही है भारत सरकार को, मजा ले रहे हो आराम से, और सही तरीके से इंटरव्यू ले लो तो कुछ नहीं पता उनको। तो यही तो है कि अगर स्पोर्ट टीचर रखे हैं, खेल मैदान रखे गए हैं, कहाँ पे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में ग्राउंड मैदान बनाए गए हैं। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर है, मैंने अपने गाँव में गया था अभी, वहाँ मैदान बनाया गया है, और मैंने टीचर से पूछा कि सर ये बताया कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है मैदान की? बोला यार फुटबॉल खिलाया जाएगा। उनका फुटबॉल का सर वजन कितना होता है? फुटबॉल का वजन नहीं पता, वो टीचर का जो स्पोर्ट टीचर है फुटबॉल का वजन ही नहीं पता उसको, तो फुटबॉल बच्चों खिलाया क्या? फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होती है उसको पता ही नहीं कितने खिलाड़ी होते हैं। इतनी तो लूट चल रही है स्कूलों में, एक कॉपी लो 6 पन्ने की तो 190-200 रुपए की कॉपी है वो। सरकारी स्कूल के प्राइवेट स्कूलों में करा दें, सरकारी स्कूल का टीचर का स्टेट चेंज करा दें। जो यूपी का उसको यूपी में नौकरी मत दो, उसको एमपी में दो। मान लो 12,000 नौकरी में आदमी कर रहा है तो बच्चे दो कहाँ से पढ़ा पाएगा वो? प्राइवेट में कहाँ पढ़ा पाएगा? स्कूल, उसके बाद ट्यूशन, उसके बाद कॉपी किताबें, उसके बाद हर प्राइवेट स्कूल में तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम भी लगा रहता है। छोटे कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, सारे स्कूल प्राइवेट स्कूल के टीचर है सब पढ़ा रहे हैं कोचिंग, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर खुले हैं यहाँ पे, सभी आसपास के प्राइवेट अगर बेसिक समस्याएं देखी जाएं तो आम आदमी की समस्या जिसकी तरह से महंगाई, रोजगार को लेकर बेरोजगारी, शिक्षा तो थोड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार तो है ही सर। भ्रष्टाचार कहीं से कम हुआ है? नहीं, कम नहीं हुआ। अभी कम से कम 2 लाख रुपए के चालान भरे हैं यहाँ लखनऊ के अंदर, ट्रैफिक पुलिस ने चालान किया। नहीं दोगे तो 1,000-2,000 एक्स्ट्रा दो उनको कमाने के लिए। उनको तो सरकार नौकरी पैसा दे ही रही ना, नहीं दे रही है, दे रही ना। मतलब अगर आप 1,000-2,000 देते हैं तो चालान नहीं कटेगा? 2 लाख रुपए भरी चालान, 2 लाख चालान भर गया, भरा आपने, और 2,000 किस लिए मांग रहे हैं? कीमत 2 लाख है, 2 लाख चालान भर चुके हैं। अच्छा, आप पैसा नहीं दे रहे हो तो चालान कर दे रहे हैं। 2,000 नहीं दिए तो 2 लाख का चालान होगा? 2 लाख का नहीं, 20-25 हज़ार रुपए गाड़ी चालान कर देंगे। गाड़ी पे एक गाड़ी पे 20-25 हज़ार का कागज ओके गाड़ियों के, नहीं, आप कह रहे 2 लाख का चालान, मतलब अलग अलग गाड़ी, अलग गाड़ी का, टोटल 2 लाख का चालान है गाड़ियों का। अच्छा, ये चालान क्यों कट जाता है? चालान क्या मतलब? तो मालूम गाड़ी में है क्या ला दोगे? गाड़ी के अंदर मालूम आपके घर में शटरिंग लगनी है और गाड़ी थोड़ा तो बाहर निकलेगा, और डाला खुला है, अलमारी लदी क्या अलमारी कटवा दे क्या आदमी? अलमारी है घर पे ले आ रहे हैं, कटवाएगा तो नहीं, क्या काट देंगे अलमारी को क्या? और तब भी नहीं, फोटो खींच चालान कर देना ऑनलाइन। अच्छा, कोई एसोसिएशन या किसी तरह का मुद्दा कहीं उठता नहीं है आपकी तरफ से कहीं लिखित में, या आपकी बात करने वाला चुनाव के समय कोई नेता विधायक आके आपके कंधे पे रखता हुआ तो पूछे कि क्या समस्या है भाई? जब उनको वोट देना होगा जब चुनाव आएगा बस तब तक हाथ जोड़ेंगे। अभी आएंगे चुनाव जैसे नजदीक आएगा, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा, कोई लेटरबाजी कुछ नहीं होता है कभी। फिर कोर्ट पहुंचो सीधे, चालान भरो, अपने घर पे नोटिस आ रही तुम्हारे, ये होगा और कुछ नहीं होगा। महंगाई के बीच जो है गाड़ी रोक रहे हैं, फोटो खींच लिए तो किनारे जाके अपने 1,000-2,000 दो तो आगे बढ़ो तुम। अच्छा, 2,000 दे दो तो फोटो जो खींची है 1,000-2,000 देंगे, नहीं तो डिलीट हो जाती है, कर देंगे आपकी। तो आपके जो है आपके 20,000 बचा लेंगे। ट्रैफिक पैसा कमा रही लखनऊ के अंदर, मतलब कि कहाँ लखनऊ में सबसे ज्यादा चालान करते हैं? हर चौराहे पे, हर चौराहे पे कटने लगा। आप नहर चौराहे चले सुबह, आप देखो ट्रैफिक कितना रुपए कमाती है। हवा चौराहा 20,000 कमाती ट्रैफिक पुलिस। हवा चौराहा हो गया, शहीद पथ है आपका 2 नंबर है, हर जगह कमाती, वो हो गया। बंगला बाजार नहरिया चौराहा हो गया, बंगला बाजार नहर हो गया, आपका हो गया। अब 2 नंबर हाईवे बंद कर दिए गाड़ियाँ, अब पुलिस कमाई तो बढ़ गई है। हम लोग की जो देखो जाके
तो कमर्शियल वाहन हम लोग के हैं, जितनी गाड़ियाँ हैं, जितनी भी पिकअप है, छोटा आती हैं, हम लोग के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। 2 नंबर हाईवे हम लोग, हाँ, हम लोग नहीं जा सकते उधर से, हम लोग जाएँ घूम के जाएँ। हम लोग किलोमीटर का रास्ता 10 किलोमीटर घुमा के गाड़ी जाना पड़ता है, शहीद पथ बंद कर देने। बंद क्यों कर दिया? बंद कर अब पता नहीं, कोई कुछ बताते ही नहीं किसी से। महीना 6 महीने हो गए सब लोग बंद हो गया। हम लोग के लिए बंद कर दिया गया है। रोक दें, अच्छा। क्या रोक दें, छोटा हाथी तो हम लोग तो सर छोटी गाड़ी हैं, 4 पहिए गाड़ियाँ हैं, हम लोग बंद कर दिया, हम लोग की गाड़ी बंद कर दिया। अच्छा, डिजिटल होने से क्या हुआ? भ्रष्टाचार कम हुआ है कि वो लोग भी अब ऑनलाइन बस पैसा मांग लेते हैं? ये रिस्क है, उसमें भी रिस्क है। मैंने फ़ोन पे चलाना बंद कर दिया है। नहीं, जैसे कोई पुलिस वाला पहले तो कैश ले लेता था ना कि 500 2000 दो, आप क्या ऑनलाइन भी मांग लेते हैं क्या? ऑनलाइन नहीं मांग रहे, ऑनलाइन कैसे मांग लेंगे? वो कैसे लेगा? गाड़ी ले खरीद जाएंगे लेगा। किनारे आपको, अच्छा, कैश लेते हैं। हाँ, कैश नहीं है तो कैश नहीं दूसरे मोबाइल में करवा लेंगे, दूसरे के मोबाइल में, कोई चाय वाला होगा, पान वाला होगा, उस पर करवा लेंगे। मतलब डिजिटल भी घुस चल जाती है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा एक बड़े मुद्दा है जिससे कि आम आदमी आज भी परेशान है। इन मुद्दों पर सरकार को काम करने की ज़रूरत है। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। नमस्कार।